हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 टॉपिक अपन देख रहे थे और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट आपका 7th नंबर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे अपन देखेंगे। तो 7th नंबर के टॉपिक में अपन प्रमुख जो आपके धातु हैं, ठीक है, जिनसे आपके क्षय वृद्धि से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है, जो जो टॉपिक है वहाँ पे। तो सबसे पहले है रस धातु, ठीक है। तो रस धातु का यहाँ पे क्षय और इधर वृद्धि, इसके लक्षण आपके बताए गए। तो रस धातु का सबसे पहले क्षय का लक्षण क्या है? तो क्षय का लक्षण बताया घट्टते सहते शब्दम न उच्यते शैल्यते हृदय ताम्यति स्वल्पचिष्टश्चापि रसक्षय, ठीक है। तो वही है कि घट्टते सहते शब्दम, ऊंचा भाष नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा हृदय में ताम्यता की उत्पत्ति का होना, अल्पचेष्टा का होना, ये सभी क्या है? रस क्षय का लक्षण है आचार्य चरक के अनुसार। सुश्रुत ने बताया है कि रस क्षय होने से हृदय में पीड़ा, कंपन्नता, शून्यता व तृष्णा की उत्पत्ति होती है। ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है रस क्षय से क्या होता है? आपका हृदय में पीड़ा, कंपन्नता, शून्यता व तृष्णा की उत्पत्ति होती है। ये सुश्रुत ने बोला है। वांग भट्ट ने बोला है कि रस क्षय होने से क्या होता है? शरीर में रोक्षता, श्रम, शोष की उत्पत्ति का होना, ग्लानि की उत्पत्ति होना, शब्द अशेषणता, ठीक है। यह जो लक्षण है वो रस क्षय का लक्षण है, ये आचार्य वांग भट्ट ने बोले हैं। फिर रस वृद्धि का लक्षण क्या है? तो आचार्य वांग भट्ट ने बोला है कि रसो अतिवृद्धि हृदयोत्क्लेद प्रसेक च रसो अपिश्लेष्मवत, ठीक है। तो रस की अतिवृद्धि होने पर हृदय में क्लेद की उत्पत्ति होना चाहिए, क्लेद की उत्पत्ति होती है, प्रशेक होते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? रस वृद्धि के लक्षण है, ये आचार्य वांग भट्ट ने कहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका रक्त। तो रक्त क्षय का लक्षण क्या है? तो पुरुष स्फुटिता स्त्राव, पुरुष स्फुटितम त्वरुक्ष रक्त क्षयम, अर्थात क्या बोला गया है? क्या लक्षण आपको देखने को मिलता है? तो पुरुष स्फुटितम अम्लानाम त्वरुक्ष रक्तक्षयम, ये चरक ने बोला है कि पौरुष्य की स्फुटिता मतलब फटने लगते हैं, ठीक है, हाथ पैर, अम्लता होना, त्वग में रुक्षता का होना, ये क्या है? आपका रक्त क्षय का लक्षण है, ये चरक ने बोला है। इसके अलावा शोणित क्षय, त्वक पौरुष्यम, अम्ल शीत प्रार्थना शिरा शैथिल्य। तो अम्ल शीत प्रार्थना शिरा शैथिल्य, इतना ही लाइन देकर के पूछा जाता है ये किसके क्षय का लक्षण है? तो अम्ल शीत प्रार्थना शिरा शैथिल्य, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है रक्त क्षय का लक्षण, ठीक है। फिर रक्ते, वांग भट्ट ने क्या बोला है? तो रक्ते अम्ल शिशिर प्राप्ति शिरा शैथिल्य रुक्षता, ठीक है। तो ये जो है वांग भट्ट ने बोला है। शब्द असहिष्णुता करके क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, ठीक है। इसके अलावा आपका हृद पीड़ा से पूछा गया है, तृष्णा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो जो अंडरलाइन करा रहा हूँ उन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है, किसका लक्षण है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। रस वृद्धि का लक्षण क्या है? तो रस वृद्धि का लक्षण है रक्तम रक्त अक्षिता सिरा पूर्णत्वम च। तो रक्त वर्ण की क्या है? आपका आंखें दिखाई देंगे, सिरा पूर्णत्व। तो सिरा पूर्णत्व, यह जो लक्षण है वो किसका है? तो आचार्य सुश्रुत ने किसका बताया कि रक्त वृद्धि का लक्षण है। इसके अलावा वांग भट्ट ने बोला है कि रक्त वृद्धि होने पर विद्रधि, प्लीहा, कुष्ठ, रक्तपित्त, उपकुश, गुल्म, कामला, व्यंग, अग्निनाश, इनकी उत्पत्ति होती है। तो क्वेश्चन अभी तक जो पूछा गया है कि प्लीहा, गुल्म, अग्निनाश, ये कौन से धातु की वृद्धि का लक्षण है, ये अभी तक क्वेश्चन में आया हुआ है। तो ये वांग भट्ट ने बताया है ये रक्त धातु की वृद्धि का लक्षण है। याद तो पूरा रखना है, बट मैं अंडरलाइन कराते जा रहा हूँ, वो पॉइंट रिपीटेड हो चुके हैं, मतलब एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे पॉइंट। नेक्स्ट है आपका मास। मास क्षय का लक्षण क्या है? तो मास क्षय विशेषण स्फिग ग्रीव उदर शुष्कता, ये चरक ने बताया है कि मास क्षय होने पर क्या होता है? स्फिग ग्रीवा उदर में शुष्कता की उत्पत्ति होती है, ये चरक ने बोला है। सुश्रुत ने क्या बोला है? तो ये तो स्फिग ग्रीवा उदर में शुष्कता तो बताया है, साथ ही साथ सुश्रुत ने बोला है कि रुक्षता, तोद, सदन व धमनी शैथिल्यता। तो धमनी शैथिल्यता करके मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया था, ये किसका लक्षण है?
धमनी शैथिल्यता जो है वो आपका मास क्षय का लक्षण है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मास क्षय का लक्षण क्या है, धमनी शैथिल्यता। इसके अलावा बोला गया है मासे अक्षग्लानि, गंड स्पिक शुष्कता, संधि वेदना। ये किसका लक्षण है? ये मास क्षय का लक्षण है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आचार्य वांगभट्ट के अनुसार संधि वेदना ये किसका लक्षण है? तो ये मास क्षय का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मास वृद्धि का लक्षण क्या बताया गया है? तो मास वृद्धि का लक्षण बताया गया है कि स्पीक, गंड, ओष्ठ, मुष्क, उरु, जंघा, बाहु इनकी वृद्धि का होना, गुरु गात्रता का होना, ये मास वृद्धि का लक्षण है। नेक्स्ट है आपका मेद, मेद क्षय। तो मेद क्षय में संधि स्फुटन, ग्लानि, नेत्र में आलस्य, उदर का तनु होना, ये सभी जो लक्षण है वो आचार्य चरक ने बोले हैं। एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया संधि स्फुटन ये कौन से धातु के क्षय का लक्षण है? तो ये जो है आचार्य चरक ने संधि स्फुटन मेद धातु के क्षय का लक्षण बताया। फिर सुश्रुत ने बोले हैं मेद क्षय, प्लीहाभिवृद्धि, संधि शून्यता, रोक्षम, मेदुर मास प्रार्थना। अर्थात मेद क्षय, प्लीहा वृद्धि, संधि शून्यता, रोक्ष, मेदुर मास प्रार्थना। तो प्लीहा वृद्धि, संधि शून्यता, मेदुर मास प्रार्थना ये किसका लक्षण है? तो ये आचार्य सुश्रुत ने मेद क्षय का लक्षण बताया है। फिर वांगभट्ट ने बोले हैं कि मेदस्वी स्वप्न काट्या प्लीहादो वृद्धि कृशांगता। तो प्लीहा वृद्धि का होना ये किसका लक्षण है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लीहा वृद्धि का होना ये मेद क्षय का लक्षण है। फिर मेद वृद्धि का लक्षण क्या है? तो मेद वृद्धि का लक्षण बताया कि अंगों में स्निग्धता का होना, उदर पर पार्श्व वृद्धि का होना, उदर व पार्श्व की वृद्धि का होना, काश, श्वास, दुर्गंध, प्रमेह के पूर्व रूप के जो लक्षण है वो मेद वृद्धि के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, अस्थि क्षय का लक्षण क्या बताया? तो अस्थि क्षय का लक्षण आचार्य चरक ने बताया है कि अस्थि में तूद, केश, लोम, नख, श्रमसु, द्विज, प्रपतन, संधि शैथिल्य ये आचार्य चरक ने बताया है। तो अस्थि, तूद और संधि शैथिल्य ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये किसके क्षय का लक्षण है? तो अस्थि, तूद व संधि शैथिल्य ये चरक ने क्या है आपके अस्थि क्षय का लक्षण बताया है। इसके अलावा अस्थि वृद्धि का लक्षण क्या है? तो अध्यास्थि, अधिदंत ये अस्थि वृद्धि का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका मज्जा क्षय का लक्षण। तो मज्जा क्षय का लक्षण आपका क्या है? तो अस्थि शीर्ण, दुर्बल, लघु, प्रतत वात रोगिण ये जो है चरक ने बोले हैं। तो प्रतत वात रोगिण ये किसके क्षय का लक्षण है? तो ये मज्जा क्षय का लक्षण है, प्रतत वात रोगिण। फिर मज्जा क्षय, अल्प शुक्रता, पर्व भेद, अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता ये सुश्रुत ने बोले हैं कि क्या होना कि मज्जा क्षय में कि अल्प शुक्रता का होना, अस्थि निस्तोद व अस्थि शून्यता। तो ये किसके क्षय का लक्षण है? अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता व अल्प शुक्रता ये मज्जा क्षय का लक्षण है आचार्य सुश्रुत अनुसार। अष्टांग संग्रह ने बताया है कि मज्जा क्षय में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो अस्थि शौशीर्य तथा तिमिर दर्शन व श्रम। तो अस्थि शौशीर्य व तिमिर दर्शन ये अष्टांग संग्रह ने बताया, ये अष्टांग संग्रह नहीं है, अष्टांग हृदय, सुधार लेना। अष्टांग हृदय ने बताया है कि अस्थि शौशीर्य, श्रम, तिमिर दर्शन ये मज्जा क्षय का लक्षण है। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया है अस्थि शौशीर्य और तिमिर दर्शन से। तमो दर्शन जो है ये मज्जा क्षय का लक्षण ये अष्टांग संग्रह ने बताया है। फिर नेक्स्ट है मज्जा वृद्धि का लक्षण है। तो सर्वांग नेत्र गौरवम ये सुश्रुत ने बोला है कि सर्वांग नेत्र सभी नेत्रों में गौरवता की उत्पत्ति होना, संपूर्ण शरीर में व नेत्र में गौरवता की उत्पत्ति होना ये जो है मज्जा वृद्धि का लक्षण है, ये सुश्रुत ने बोला है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर शुक्र क्षय का लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो शुक्र क्षय का लक्षण बताया है शुक्र क्षय, मेढ्र वृषण वेदना, मैथुन असक्ति, चिर प्रशेक, शुक्र शंग, रक्त प्रवृत्ति ये सुश्रुत ने बताया है। ये सभी क्या है शुक्र क्षय का लक्षण है। इसके अलावा तिमिर दर्शन ये अष्टांग संग्रह ने बताया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तिमिर दर्शन कौन से धातु के क्षय का लक्षण है? ये शुक्र क्षय का लक्षण है। इसके अलावा दौर्बल्य, मुघशोष, पांडुत्व, सदन, श्रम, क्लैव्य, शुक्र विसर्ग,
क्षीण शुक्रस्य लक्षणम, ये चरक ने बोला है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लव्य कौन से धातु के क्षय का लक्षण है, तो ये शुक्र क्षय का लक्षण है। शुक्र वृद्धि का लक्षण क्या बताया गया है, तो शुक्र स्मरी का होना, शुक्र का प्रति प्रादुर्भाव होना, अति स्त्री कामता का होना, ठीक है। ये सभी जो है वृद्धम शुक्रम, ये शुक्र वृद्धि का लक्षण है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब सिमिलर पॉइंट जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो अपन देख लेते हैं। तो इसमें आपका तृष्णा, तो तृष्णा जो है वो रस क्षय और कफ क्षय दोनों में आता है। तो तृष्णा जो है वो रस क्षय और कफ क्षय दोनों में आता है। पिपासा जो है वो मूत्र क्षय में आता है, तो पिपासा मूत्र क्षय में आता है। हृदय क्लेद वो रस वृद्धि का लक्षण है। और हृदय ताम्यति, हृदय पीड़ा, हृद्रव, ये रस क्षय का लक्षण है। तो हृदय ताम्यति, हृदय पीड़ा, हृद्रव, ये रस क्षय का लक्षण है। सीरस शैथिल्य, ये रक्त क्षय का लक्षण है। तो सीरस शैथिल्य रक्त क्षय का लक्षण है। धमनी शैथिल्य मांस क्षय का लक्षण है। तो सीरस शैथिल्य रक्त क्षय का लक्षण है। धमनी शैथिल्य मांस क्षय का लक्षण है। सीरा पूर्णता, ये रक्त वृद्धि का लक्षण है। तो सीरा पूर्णता रक्त वृद्धि का लक्षण है। तो सीरा पूर्णता रक्त वृद्धि का लक्षण है। अम्ल शीत प्रार्थना, ये रक्त क्षय का लक्षण है। तो अम्ल शीत प्रार्थना, ये रक्त क्षय का लक्षण है। अम्ल शिशिर प्राप्ति, अम्ल शिशिर प्राप्ति, ये रक्त क्षय का लक्षण है। मेदुर मांस प्रार्थना, ये मेद क्षय का लक्षण है। तो मेदुर मांस प्रार्थना, ये मेद क्षय का लक्षण है। संधि वेदना, ये मांस क्षय का लक्षण वांगभट्ट ने बताया। तो संधि में वेदना होना, ये मांस क्षय का लक्षण है, वांगभट्ट ने बताया। जबकि संधि स्फुटन, संधि शून्यता व कटी शून्यता, ये मेद क्षय का लक्षण है। तो संधि स्फुटन, संधि शून्यता, कटी शून्यता, ये मेद क्षय का लक्षण है। फिर संधि विश्लेष, ये कफ वृद्धि का लक्षण है। तो संधि विश्लेष कफ वृद्धि का लक्षण है। संधि शैथिल्य अस्थि क्षय का लक्षण है और कफ क्षय का लक्षण है। तो संधि क्षय का लक्षण चरक ने बताया है, कफ क्षय का लक्षण सुश्रुत ने बताया है। संधि शैथिल्य, अस्थितोद अस्थि क्षय का लक्षण है। तो अस्थितोद अस्थि क्षय का लक्षण है। अस्थि निस्तोद, अस्थि शौशेर्य, अस्थि शून्यता, ये मज्जा क्षय का लक्षण है। तो अस्थि शौशेर्य, अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता, ये मज्जा क्षय का लक्षण है। ये यहाँ पे बताया गया। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पे आज कवर किए हैं। ओके, जितने भी टॉपिक हैं इनके आपको टोटल 30 जो टॉपिक हैं, इसके नोट्स आपको मेरे जो कोर्स है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जिन लोग भी अगर टेस्ट सीरीज़ और नोट्स दोनों चाहिए तो उन लोग जो है कोर्स को एनरोल कर सकते हो। बहुत चीपेस्ट प्राइस के ऊपर मैंने ये प्रोवाइड कर दिया है। बाकी ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये 30 टॉपिक तो आपको करके जाने ही जाने हैं। बाकी इसके अलावा और ऐड ऑन आप कर सकते हो, बट ये 30 टॉपिक तो नेसेसरी है, ऐसे टॉपिक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।